जलधि लंघन सिंह सिंह का मद मथन रजनि चर नगर उत्पात केतु। केतु कहते हैं पुंछल तारा को, उदय केत समित सबही के। प्रगट भय नव जहाँ तहाँ केतु। जयति भूनंदनी सोच विमोचन विपिन दलन घन नाद बस विगत शंका। जयति भूनंदनी सोच विमोचन। भूनंदनी माने पृथ्वी की पुत्री श्री सीता जी के सोच को विमोचन करने वाले, छुड़ाने वाले श्री हनुमान जी महाराज आपकी जय हो। श्री हनुमान जी महाराज ने श्री सीता जी के सोच को समाप्त कर दिया। श्री हनुमान जी ने देखा श्री सीता जी बहुत सोच में डूबी हुई हैं, शरीर त्याग करना चाहती हैं, लेकिन हनुमान जी ने मुद्रिका दे करके, कथा सुना करके और समझा करके ऐसे संतुष्ट किया कि हनुमान जी के वचन सुन करके श्री सीता जी को भरोसा हो गया और फिर पराक्रम दिखा करके विश्वास दिला दिया। सीता मन भरोस तव भयो पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। विपिन दलन, विपिन माने अशोक वन को, दलन माने नाश करने वाले। घननाद बस विगत शंका। घननाद बस, घननाद माने मेघनाद के ब्रह्मास्त्र से बंध गए, फिर भी विगत शंका। विगत शंका माने कोई शंका नहीं, हनुमान जी महाराज को निशंक है। देखी प्रताप न कपि मन शंका जिमि आई गणमह गरुड़ असंका। हनुमान जी महाराज को ब्रह्मा जी का वरदान है, वे न चाहे तो इनको ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन ब्रह्मास्त्र का मान रखा। वस्तुतः श्री हनुमान जी रावण से मिलना चाहते थे, रावण की सभा में जाना चाहते थे, इसलिए वहां पर निशंक है। रावण को कहना पड़ा, देखो उस अति असंक सट तो ही, अरे तुमको बहुत निशंक देखता हूं। हनुमान जी कहते हैं तो क्या मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहूं? रावण को इसी बात को लेकर के बड़ा आश्चर्य है कि जहां मेरी सभा में कर जोरे सुरद शिव विनीता भ्रिकुटि विलोकत सकल सभीता, सब मेरी भावों को देखने वाले, सब हाथ जोड़ करके डरे हुए खड़े रहने वाले, लेकिन ये बानर अकड़ करके और ये कहिए कि सीना तान करके, छाती चौड़ी करके अकड़ करके खड़ा है जवाब देने के लिए। रावण को कहना पड़ा, देखो अति असंग सट तो ही, तुम बड़े निशंक हो, इसका मतलब तुमने मेरे बारे में सुना ही नहीं है। हनुमान जी कहते, खूब सुना हूं मैं, भली भांति सुना हूं। पर हनुमान जी ठहरे परम संत, इन्होंने बहुत स्पष्ट नहीं किया। अंगद जी महाराज तो बिल्कुल स्पष्ट ही कर दिए सब। लूम लीला अनल ज्वाल माला कलित होलिका करन लंकेश लंका। लूम लीला, लूम लीला माने पूंछ की लीला हुई। बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। लूम लीला माने पूंछ से खेल किए। क्या लीला किए? अनल ज्वाला माल कुलित। अनल माने अग्नि, अग्नि के, ज्वाला माल, माल माने लपट, अग्नि के ज्वाला लपट, कुलित माने समूह को, समूह से, अथवा तो अनल ज्वाला माल माने समूह, कुलित माने परिपूर्ण, पूर्ण पूर्ण। होलिका करण लंकेश लंका। लंकेश के लंका को होलिका करण, लंकेश के लंका को होलिका करण माने होलिका की भांति सबको जला के राख कर दिए, उलटी पलटी लंका सब जारी। हनुमान जी महाराज पूंछ से खेल किए। रावण ने मारने को आदेश दिया, विभीषण जी ने प्रार्थना करी तो रावण ने कहा इसको अंग भंग कर दो, तो किसी ने कहा इसके पूंछ जला दो। रावण ने कहा इसकी पूंछ जला दो।
पूंछ जलाने का आदेश रावण ने दिया था। हनुमान जी बड़े खुश हुए, कोई बात नहीं जला लो, पहले तुम्हारा अपराध तो हो। और हनुमान जी पहले ही कह दिए हैं सभा में, जिन मैं मारा ते मैं मारे। मैं ऐसा निर्बल नहीं हूं कि मैं प्रति उत्तर नहीं करूंगा, जो जैसे मेरे सामने आएगा वैसे मैं उसका जवाब दूंगा। एक तो हनुमान जी बंधे हुए हैं, इसके बाद भी आदेश किया कि इनके पूंछ जला दो। हनुमान जी ने कहा ठीक है। अब रहा नगर बसन गिरतेला बाढ़ी पूंछ कीन कभी खेला, अग्नि लगा दिया हनुमान जी के पूंछ में। हनुमान जी महाराज उस बंधन से निमुख चढ़े कभी कनक अटारी, और जिस जिस घर में जहां जहां से घी तेल कपड़ा आया था सबके घर बहना हनुमान जी लौटाने चले गए। विभीषण जी के घर से नहीं आया था इसलिए उनके घर नहीं दिए, बाकी पूरी लंका को जला के समाप्त कर दिए। लंकेश रावण के रहते हुए कहु कपि रावण पालित लंका कहि विधि दह्यो दुर्ग अति बंका। रावण के रहते हुए, विश्व विजेता रावण के रहते हुए, जिसके सामने सब हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, वो प्रलय कालीन मेघ भी इंद्रादि देवता सब डरते हैं, लेकिन रावण के रहते हुए हनुमान जी महाराज ने ललकार करके उसके नगर को जलाकर राख कर दिया। रावण हाथ पर हाथ रख के बैठा नहीं रहा, उसने बहुत प्रयास किया अग्नि बुझाने के लिए। प्रलय काल को मेघ को बुलाया, कवितावली में वर्णन है, लेकिन प्रलय कालीन मेघ भी रावण से कहा कि मुझसे यह अग्नि बुझने वाली नहीं है, क्योंकि यह जो अग्नि लगी है यह श्री सीता जी का रोष रूपी अग्नि है, और हनुमान जी के ये बहाना है, माध्यम है। वैसे राम को हो पावक समीर सिए श्वास कीस, श्री राम जी का क्रोध है और किशोरी जी के श्वास ही हवा है। हनुमान जी महाराज तो एक माध्यम है। लंका को जला दिया। जयति सौमित्री रघुनंदनानंद कर, वृक्ष कपि कटक संघट विधाई। जयति सौमित्री रघुनंदनानंद कर, जयति माने आपकी जय होवे। सौमित्री श्री लक्ष्मण जी, रघुनंदनानंद कर, श्री लक्ष्मण जी श्री रघुनाथ जी को आनंद प्रदान करने वाले। श्री सीता जी की खबर ला करके श्री लक्ष्मण जी श्री रघुनाथ जी को आनंदित कर दिए। ऋक्ष कपि कटक संघट विधाई। ऋक्ष, ऋक्ष माने भालू, कपि बानर, कटक माने सेना। भालू बानर सेना को संघट विधाई। संघट विधाई माने एकत्र करने वाले, संगठित करने वाले, एकत्र करने वाले। हनुमान जी महाराज इन सबको एकत्र किए हैं। और बद्ध वारिध सेतु अमर मंगल हेतु, भानुकुल केतु रण विजयदाई। बद्ध वारिध सेतु, वारिध माने सागर पर सेतु बंधवाने में भी हनुमान जी की अहम भूमिका है, बड़ी भूमिका है। नल नील पुल बना रहे थे, एकदम से पुल टूट गया, पहाड़ बिखर गए। हनुमान जी ने कहा ऐसे नहीं, एक पर रात दूसरे पर म लिखो, फिर देखो पुल बन जाएगा। जयति बद्ध वारिध सेतु अमर मंगल हेतु। अमर माने देवताओं के मंगल हेतु, देवताओं के मंगल के कारण श्री हनुमान जी हैं। उन सबको जीवन में आनंद मंगल प्रदान किए। भानुकुल केतु रण विजयदाई। भानुकुल केतु सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप श्री राम जी को विजय दिलाने वाले श्री हनुमान जी महाराज है। श्री हनुमान जी महाराज समुद्र नांग करके श्री सीता जी की खबर लाए और श्री लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो संजीवनी औषधि लाए। इस प्रकार से लंका को भी जलाए। बड़े बड़े काम हनुमान जी किए। जब सरकार को लंका की समाचार हनुमान जी दे रहे थे और सरकार जब चिंता कर रहे थे तो हनुमान जी ने प्रभु से कहा, प्रभु देखी मैं 10 कंठ सभा सब मोते को न सबलते। मैंने रावण की सभा को निरीक्षण किया है, देखा है, मुझसे अधिक कोई बलवान है ही नहीं उसमें।
आप केवल आदेश तो दीजिए। हनुमान जी के वचन सुनकर के प्रभु को बड़ा संतोष होता है। तो श्री रघुनाथ जी के विजय दिलाने में हनुमान जी की अहम भूमिका है। जयति जय वज्रतनु दशन नख मुख विकट चंड भुज दंड तरु शैल पानी। जयति जय वज्रतनु दशन नख मुख विकट तन दशन नख वज्र के समान है। श्री हनुमान जी महाराज के शरीर, उनका दांत, उनका नख, ये क्या है? वज्र के जैसा है। जयति जय, आपकी जय हो, जय हो। मुख विकट, मुख विकट, मुख विकट माने भयंकर है, भयानक मुख है। चंड भुज दंड तरु शैल पानी। चंड भुज दंड, भुजदंड, इनके भुजदंड जो श्री हनुमान जी के भुजदंड वो चंड है। चंड माने प्रचंड है, कठोर है। कैसे? कहा तरु शैल पानी। पानी माने हाथ पर वृक्ष और पर्वत लिए हुए हनुमान जी दिखते हैं। वृक्षों से परिपूरित पर्वत को हनुमान जी हाथ पर उठाए रहते हैं। द्रोण सो पहाड़ लियो ख्याल ही उखारी कर। समर तैलिक जंत्र तिल तमी चर निकर पेरी डारे सुभट घाली घानी। समर तैलिक जंत्र, समर तैलिक जंत्र, समर मानो जो युद्ध हुआ है ना लंका में, ये क्या है? तैलिक यंत्र। तैलिक जंत्र माने तेल निकालने वाला यंत्र, अर्थात कोल्हू है। समर तैलिक जंत्र, समर माने युद्ध ही, तैलिक जंत्र माने तेल निकालने वाला कोल्हू है। तिल तमीचर, तमीचर माने राक्षस तिल के समान है। तमीचर निकर माने राक्षस समूह, ये क्या है? तिल है। तिल तमीचर निकर पेरी डारे सुभट घाली घानी। ये राक्षस रूपी तिल के सुभटो, सुभट माने जो बड़े बड़े योद्धा है, उसको घाली, घानी, घाली, घानी माने घानी बना करके, घाली माने डाल करके पेरी डारे, पेड़ दिए सबको। पेरी डारे माने उसको तेल पेड़ दिए। क्या मतलब हुआ? राक्षस रूपी तिल में से सुभट लोग जो बड़े बड़े योद्धा थे उसको घानी बना करके, घानी उसको कहते हैं जितना कि कोल्हू में एक बार में दिया जाता है तेल पेड़ने के लिए, तो उसको युद्ध रूपी कोल्हू में डाल करके पेरी डारे, अर्थात उसको पेर दिए। तो होता क्या है? जैसे सरसों तिल को पेरते हैं, तिल को पेरते हैं तो क्या होता है? सार भाग तेल निकल आता है, निसार खली निकल जाता है, उसको पशु खिला दिया जाता है। तो यहाँ पर सार भाग जो जीव है उसको भगवान श्री राम अपना धाम दे दिए। कहीं विभीषण तिनके नामा दे ही राम तिन्हौ निज धामा। महा महामुखिया जे पावहि ते पद गहे प्रभुपाद चला वहीं कहे विभीषण तिनके नामा दे ही राम तिन्हौ निज धामा। तो आत्मा रूपी तेल को अपना धाम भेज दिए और निसार शरीर रूपी खली को समुद्र में रहने वाले जीव जंतु को खा जाओ। मकर उरग धरी धरी खाए, ये सब पकड़ पकड़ खाना शुरू कर दिए। मकर उरग झस धरी धरी खाए। गई पद डार सागर माही। जयति जय दस कंठ घट करण बारिद नाद का कदन कारण काल ने मिहंता। जयति दस कंठ घट करण, जयति माने आपकी जय हो, दस कंठ माने रावण, घट करण माने कुंभकर्ण, दस कंध माने रावण, घट करण माने कुंभकर्ण, बारिद नाद माने मेघनाद को कदन कारण, कदन कारण, कदन माने नाश करने के कारण आप ही बने हैं। हनुमान जी महाराज मेघनाद को बड़ी दुर्गति किए हैं, बहुत मारे हैं, कई बार युद्ध में उनको मारे हैं, उनका यज्ञ आदि भी ध्वंस किए हैं। रावण को भी कम नहीं छक्का छुड़ाए हैं, उनको बहुत पिटाई किए हैं।
और रावण का यज्ञ विध्वंस हनुमान जी कर दिए। और फिर इसके बाद कुंभकर्ण की बात रही तो उनको भी मुक्का मार करके उनको भी धाराशायी एक बार कर दिए। तो ये 10 कंठ घट करण बारिद नाद कदन, कदन माने नाश करने के कारण हनुमान जी बने हैं। हनुमान जी किसको नहीं? मेघनाद, मेघनाद मुठका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छाई, बार बार पचार हनुमान निकट नाम मरम सो जाना। मुठका एक ताही कभी मारा, परे शैल जन वज्र प्रहारा। रावण तब मारुष तो मुटिका हन्यो, परे धरने व्याकुल सिर धोन्यो, कुंभकर्ण पस्त कर दिए उन सब। काल नेमी हंता और काल नेमी हंता, काल नेमी को हनुमान जी मार दिए। काल नेमी कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। काल नेमी उस समय मिला रास्ते में जब हनुमान जी महाराज सजीवनी लेने जा रहे थे। बाबा जी बन करके बैठा था, हनुमान जी को रास्ता रोक रहा था। हनुमान जी ने उनसे पानी मांगा, उसने कमंडल दिया। हनुमान जी को लगे खरिया साधु है। हनुमान जी ने कहा थोड़े जल से मेरी प्यास नहीं जाएगी, क्योंकि लौकी का कमंडल, काठ का कमंडल ये अपने लिए होता है, औरों के लिए नहीं होता है। मांगा जलते ही दिन कमंडल। हनुमान जी समझ गए ये केवल ज्ञान की बात करने वाला साधु है, बहुत ब्रह्म ज्ञान की बात करता, लेकिन साधु का टकसाल इसको नहीं पता है, खरिया साधु है। हनुमान जी ने कहा थोड़े जल से मेरी प्यास नहीं जाएगी। तो उसने कहा कि पास में सरोवर है, जाकर खूब स्नान कर लो, खूब जल पी लो, आओ तुमको दीक्षा दूंगा। हनुमान जी स्नान पान करने गए, वहीं पर मकरी ने उनका पांव पकड़ लिया। हनुमान जी ने उनका उद्धार किया, उसने सारी बातें बता दी, मकरी ने सारी बातें बता दी। फिर इसके बाद हनुमान जी महाराज मुस्कुराते हुए उसको अपना धाम भेज करके हनुमान जी काल नेमी के पास आए। और जब काल नेमी के पास आए हनुमान जी महाराज, तो काल नेमी की ओर देखा हनुमान जी ने। काल नेमी ने कहा क्यों आ गए? कहा हाँ आ गए। तो हनुमान जी ने कहा सुनिए, आप जो हमें दीक्षा देने वाले हैं वो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दें? कहा और ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देने का मतलब दीक्षा देने के बाद हम और आप सब एक जैसे हो जाएंगे, एक बराबर, छोटे बड़े का भेद नहीं रहेगा तब? कहा वो बात तो सही है। तो हनुमान जी ने कहा देखिए पहले मैं दक्षिणा दे देता हूँ, तब दीक्षा आप देना, क्योंकि दीक्षा देने के बाद बराबर हो जाएंगे हम लोग, तो दीक्षा आप फिर देते नहीं बनेगा। इसलिए कहा कपि मुनि गुरु दक्षिणा ले हो, पाछे हम ही मंत्र तुम दे। भाई ब्रह्म ज्ञान की बात काल नेमी कर रहा है। ब्रह्म ज्ञान में क्या है? हम ब्रह्मास्मि की दीक्षा देना है। हम ब्रह्मास्मि यानी हम ब्रह्म तुम ब्रह्म, सब ब्रह्म है, ब्रह्म है। तो हनुमान जी ने कहा दक्षिणा ले लो पहले। और काल नेमी को लगा कि हो सकता है कुछ दक्षिणा लेकर आया होगा। हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ से उनके सिर को लपेट करके 2-4 बार धोबिया पाट पटका है, तब उसको समझ में आ गया। उसने कहा क्या कर रहे हो? कहा यही गुरु दक्षिणा दे रहा हूं। सिर लंगुर लपेटी पछारा, अनिष्ट तनु प्रकट से मरती बारा, राम राम कही छाड़ से प्राणा। राम राम लिया, राम राम कहा। तो हनुमान जी ने कहा यही मेरी गुरु दक्षिणा दीक्षा हो गई, यही मेरी गुरु दीक्षा हो गई, और मैंने जो तुमको पटक के मारा ये तुम्हारी दक्षिणा हो गई। तो इस प्रकार से काल नेमी हंता जैसे था वैसे हनुमान जी महाराज ने उसको दक्षिणा दे करके उसको समाप्त किया। और अघट घटना सुघट, अघट घटना सुघट, सुघट विघटन विकट भूमि पाताल जल गगन गंता। अघट घटना सुघट, अघट घटना सुघट, इसका अर्थ ये होता है कि असंभव कार्य को संभव कर देना। अघट घटना सुघट, जो घटना अघट है, जो नहीं हो सकता है, उसको सुघट कर देना है। कवन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं होई तात तुम पाई। अघट घटना सुघट, और सुघट विघटन, सुघट विघटन माने सुदृढ़, सुदृढ़ता से बना हुआ जो है उसको विघटन माने नाश कर देने वाले। असंभव को संभव और संभव को असंभव, दोनों हनुमान जी करते हैं। अघट घटना सुघट और सुघट विघटन। सुघट माने सुदृढ़ता से जो बना हुआ हो, मजबूती से, उसको बिगाड़ने वाले। विकट, विकट माने भयंकर है हनुमान जी महाराज।
भूमि पाताल जल गगन गंता। हनुमान जी महाराज की गति सब जगह है, भूमि में, पाताल में, जल में, गगन में। गंता माने जानते हैं, जाते हैं, इनकी सब जगह गति है। और इसीलिए पाताल में हिरावन को जाकर के हनुमान जी ने ही मारा है। जयति विश्व विख्यात वानैत बिरुदावली विदुष वर्णत वेद विष विमल बानी। जयति विश्व विख्यात, जयति विश्व विख्यात। हे हनुमान जी महाराज आपकी जय हो, आप विश्व विख्यात हैं। बानैत बिरुदावली, बानैत माने बानावंद, वीरता की बिरुदावली वाले हैं, जसावली वाले हैं आप। विदुष वर्णत वेद विमल बानी। विदुष माने पंडित लोग, विद्वान लोग आपके जस को वर्णन करते हैं। वेद भी वर्णन करते हैं, विमल वाणी, श्रेष्ठ वाणी से वेद आपके गुण को गायन करते हैं। दास तुलसी समन सीता रमण संग शोभित राम राजधानी। दास तुलसी त्रास समन, मुझे तुलसीदास के त्रास माने डर को समन करने वाले हनुमान जी महाराज। सीताराम संग शोभित, श्री सीतारमण श्री रघुनाथ जी के संग में सुशोभित होने वाले राम राजधानी, श्री राम जी के राजधानी में विराजने वाले आपकी जय होवे, जय होवे, जय होवे। इन्हीं के साथ